दोस्तों आज हम 77th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। और ये जो इंडिपेंडेंस है ब्रिटिशर्स से, ये हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई है। और आज हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम लोग कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानें जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, या फिर हमें बहुत ही कम जानकारी होती है उनके बारे में। आज हम ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे। हम लोग गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, इन सब के बारे में नहीं जानते हैं। विकाई जी कामा। आज हम लोग इन्हीं में से कुछ 3 जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो ऐसे लीडर्स, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सबसे पहले जो फ्रीडम फाइटर आते हैं उनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो कि नॉन ट्राइबल होने के बावजूद ट्राइबल लोगों के फ्रीडम और राइट्स के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई। ये एक सन्यासी थे, नॉन ट्राइबल थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्राइबल्स के दुखों को देखा और उनके लिए ब्रिटिशर्स से लड़ा। इनको एक टाइटल मिला है मानियम वीरुदु, जिसका मतलब है हीरो ऑफ द जंगल। और इन्हें ट्राइबल लोग भगवान मानते थे। इन्हें ट्राइबल लोग एक मसीहा मानते थे कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भगवान के द्वारा भेजे गए हैं उनके दुखों को खत्म करने के लिए। शुरुआत से शुरू करते हैं। अलूरी सीताराम राजू, जन्म 4 जुलाई 1897, आंध्र प्रदेश के एक गांव से। और इसीलिए 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट एक स्टेट फेस्टिवल मनाते हैं इनके नाम से। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने सन्यासी का लाइफस्टाइल अपना लिया था और सारे जितने भी वर्ल्डली अफेयर्स थे उसको इन्होंने त्याग दिया था। और इसके बाद वो ट्राइबल लोगों के साथ जाके घुल मिल गए और वहां से ही इन्होंने उनके लिए ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज थे उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अगर हम इनके मूवमेंट्स की बात करें तो शुरुआत में तो इन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही जारी रखा और लोगों को बोला कि जो लोकल पंचायत है उसमें जाके आप अपने केसेस को रखें। और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन में उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जो जुडिशियल कोर्ट्स थी उसको उन्होंने वायलेट किया। लेकिन इससे जब उन्हें कोई फायदा मिला नहीं तो उन्होंने सोचा कि एक वाइडर मूवमेंट की जरूरत है और उन्होंने अगस्त 1922 में रामपा रेवोल्यूशन को शुरू किया। अगर हम रामपा एरिया की बात करें तो इसमें 28,000 ट्राइबल पीपल थे और वो जो सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन करते थे उसे कहते थे पोडू सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। इस कल्टीवेशन में क्या होता था कि कुछ एरिया ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे वो कल्टीवेशन करते थे और जिसपे कि उनका जीविकोपार्जन होता था। इसके अलावा वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन इस रेवोल्यूशन का फिर रीजन क्या था? अगर हम इस रेवोल्यूशन की रीजन की बात करें तो ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते थे कि जो फॉरेस्ट है उससे वुड एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे और उसके लिए वो चाहते थे कि इसमें जितने भी ट्राइबल लोग हैं ना, इनको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए यहां से। इसीलिए उसने पास किया था मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। इसमें उसने जो पेजेंट्स के फ्री मूवमेंट्स था फॉरेस्ट में, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उनका जो कल्टीवेशन था, जो पुराना पोडू कल्टीवेशन था, उसको भी उन्होंने रोक दिया, जिससे कि उनका लिवलीहुड चलता था। जब कल्टीवेशन ही नहीं होगा तो क्रॉप्स कैसे आएंगे, और क्रॉप्स ही नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या लोग? तो इसके कारण जब लोगों के अंदर सहा नहीं गया इस चीज को लेके, तब उन्होंने रामपा रेवोल्यूशन शुरू किया। और रामपा रेवोल्यूशन में अलूरी सीतारामन राजू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हालांकि उनके साथ ट्राइबल आर्मी भी थी। सबसे पहले शुरुआत में तो ट्राइबल लोगों ने फोर्स्ड लेबर करना मना कर दिया कि अगर हम वुड की बात करें तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वुड का जो यूज होगा, जो रेलवे लाइंस बनाए जा रहे हैं, जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, उसमें यूज करेंगे उसका। लेकिन इसके लिए जो फोर्स्ड लेबर, ट्राइबल लोगों को फोर्स्ड लेबर बनाया जाता था, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। तो ये शुरुआती रेबेलियन था उनका। इसको हम मानियम रेबेलियन भी कहते हैं। इसमें अलूरी सीतारामन का क्या रोल था? उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया। गुरिल्ला वॉरफेयर में वो काफी ज्यादा माहिर थे।
उसके बाद उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लूटे, पुलिस स्टेशन पे काफी ज्यादा पुलिस स्टेशंस को लूटा, पुलिस ऑफिसर्स को मारा पीटा। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स और अलूरी सीतारमन का जो लोकल सपोर्ट था ये काफी बड़ा था, और इसी के कारण वो अगले 2 साल तक, मतलब 1922 से लेकर 1924 तक वो अंडरग्राउंड ही रहे और ब्रिटिशर्स को पता नहीं चला। जब ये काफी ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लूट लेते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इनको पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि इनका सपोर्ट था लोकल लोगों का। तो लास्ट में ब्रिटिशर ने इनके ऊपर 10,000 रुपए का एक रिवॉर्ड भी रख दिया कि जो व्यक्ति इनको या तो डेड या तो अलाइव पकड़ के लाएगा उसको हम 10,000 रुपए देंगे। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ट्राइबल लोगों पे कहर ढाल रहे थे, और तो अलूरी सीतारमन जी के द्वारा ये चीज देखा नहीं गया और उन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए खुद को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे जो है एक फेयर ट्रायल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 7 मई को सरेंडर किया और अगले दिन ही 8 मई को उन्हें एक पेड़ से बांध करके उन्हें गोली मार दी गई और उनकी इस तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन एक व्यक्ति जो 18 साल की उम्र में सन्यासी बनता है, उसके बाद से एक ऐसे लोग जो कि उसके कम्युनिटी से अलग है, उसके खिलाफ, उसके लिए यह लड़ता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये अपने जान को दांव पर डालता है और इसे भगवान का दर्जा भी दिया जाता है ट्राइबल लोगों के लिए। तो ये व्यक्ति, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आज आज़ादी है और इस आज़ादी में जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे भारत पे कब्जा किए थे। इसका मतलब भारत के हर एक समुदायों के लोगों के लिए और ट्राइबल लोगों पे भी जो ब्रिटिशर्स का कब्जा था ये था, और उन पर भी काफी ज्यादा ये लोग ऑपरेसिव पॉलिसीज लाते थे। और उनके लिए एक मसीहा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे सामने आना चाहिए अलूरी सीतारमन राजू जी का नाम।